कल के लेक्चर के नोट्स गलत अपलोड हो गए। नमस्ते सभी को। क्या स्टेटस है? कल के नोट्स सही नहीं है? हम्म। आप में से जो लोग नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? कुछ लोग बना रहे हैं। ओके। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लासिक। बहुत बढ़िया। तो आप में से जितने भी लोग नोट्स बनाते हैं वो क्या ये चेक करते हैं, जिससे उसमें आप में से फिर ये भी होगा, कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो कोचिंग वगैरह जाते हैं, आईटी वगैरह की, कहीं ऑनलाइन ना हो, मतलब ऑफलाइन में भी जाते होंगे, है ना? हाँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं मेरे को लगातार नोट्स। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो कोचिंग वगैरह जाते होंगे कहीं। हाँ, कुछ एक, कुछ एक। वेरी गुड। हाँ, तो आप एक चीज पे जरूर ध्यान देना और मुझे जरूर रिकॉल करवाना कि जैसे हम कोई टाइटल करवाते हैं ना, हम कोई भी टाइटल करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइटल पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अपन ने कॉमन रूट कराया, तो कॉमन रूट पे हमने कितने क्वेश्चंस कराए? हमने, जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमने अपनी तरफ से लोकेशन ऑफ रूट पे कितने क्वेश्चन कराए, ये आपकी आपकी जो भी रेस्पेक्टिव जो भी कोचिंग क्लासेस हैं उनसे ज्यादा हैं या कम हैं। अगर ठीक है, मतलब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रख रहे हैं, ठीक रख रहे हैं, मतलब उनसे ज्यादा बेटर रख रहे हैं, तो मुझे बता देना कि हाँ अपन बढ़िया चल रहे हैं, है ना? तो वो जरूर मुझसे मुझे भी पता चल जाएगा कि हम बेसिकली चल कैसे रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ। नहीं, समझ में आ जाता है, नहीं अपने को बेटा वो बात नहीं करनी, मैं इस पे मेरे को क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आर वी डूइंग इट बेटर देन एनी अदर पर्सन। आसपास की बात कर रहा हूं, मतलब आपके कोचिंग में भी कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कोई अपने से भी ज्यादा अच्छा चल रहा हो तो अपन पीछे भी रहें, तो कहीं कंटेंट में क्यों पीछे रहें? कंटेंट तो एटलीस्ट, है ना? हाँ। ओके। नहीं, मैं वो मेरा टिक वाला नहीं होता, इसलिए नहीं तुमको पता चलता। शीट काफी है, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ओके। जैसे कोई अगर सिर्फ अपनी कक्षा पे तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर जैसे मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहीं और भी कहीं कोचिंग ले रखी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एलएन के होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अपने पीयूमा के होंगे, कोई कहीं का भी स्टूडेंट हो, तो हम किसी टाइटल पे कहीं कम नहीं पड़े, हम मतलब बेटर ही रहे कंपैरेटिव टू एनी अदर। हाँ। हाँ राज, पूरा पटना में ऐसा कंटेंट नहीं मिलता। अच्छा। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से अपने बराबर चल रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। हाँ। नहीं, अपने पे डिपेंड करके चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको चिंता मत कीजिए आप। क्या लगता है? क्या लिखा था पीछे दिखाना? हाँ। अ, अयोध्या से हैं, अच्छा।
ठीक है, जाने दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अपन ऑलरेडी आपके पास में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, देखो लाइन के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और क्या चाहिए आपको? इतने क्वेश्चंस देखो, आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अपन इतने क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये सारे आप ही की तो शीट है। ठीक है, चलिए कल के दिन पे मैंने आपको क्या क्या काम दिया था इसमें लिखा होगा ना, आप लोग क्वेश्चन करके आए। टाइप 2 यहां पे ये रहा, 25 से 36। हाँ भाई, है ना? हाँ वेरी गुड, क्योंकि कई बच्चों ने आते ही बोला था प्रिंटेड शीट के लिए मुझे 10 दिन का टाइम दिया था, अब 9 दिन रह गए होंगे, है ना? हाँ भाई, ओके। फिर उसके बाद दिया था 48 से 53rd। जस्ट गिव मी ए मोमेंट। हाँ, मैं भी जरा चेक कर लो, मैंने अलग ही हार्ड कॉपी के लिए बोला था क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर कुछ आगे पीछे हो गए। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 48 से 53rd में। अच्छा, अच्छा ठीक है, 48 से 53rd में प्रॉब्लम आ रहा है। अनुराग, अच्छा लगता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 48 तो ऑलरेडी कॉपी में डन है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन में दे रखा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम गलत नहीं है तो ये 2 sin एक्स माइनस 1 और sin एक्स प्लस 1 में टूट जाएगा, माइनस sin एक्स प्लस 2 sin एक्स एग्जैक्टली। तो यहां से देखेंगे तो दो बातें निकल के सामने आएंगी, या तो 2 sin एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर sin एक्स इक्वल टू माइनस 1 होगा। यहां से sin एक्स की वैल्यू या तो हाफ आएगी या फिर sin एक्स की वैल्यू 1 आएगी, माइनस 1, है ना? अच्छा, ये तो अपने को पता है स्पेशल केस है ना? ये सिर्फ और सिर्फ 270 डिग्री पे होगा, ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, ये तो अपना आंसर दे देगा 2n पाई माइनस 5/2। माने अगर आपने सर्कल बनाया तो आपको पता होना चाहिए यहाँ sin x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ sin x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ sin x की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है और इस जगह आकर के sin x की वैल्यू माइनस 1 हो जाती है। तो मैं इस लाइन से माने 2n पाई से पीछे चलाऊं माइनस 5/2, तो एक आंसर तो यहां से क्रिएट हो जाएगा। अब sin x इज इक्वल टू हाफ का मतलब होता है sin x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, सही है? तो हम कैसे बोलेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। ये हुआ सभी का? ये सभी का हो गया? हाँ 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 भाई, ये सभी का बन गया था। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन के दौरान आपसे जो इसका एक मिनट, इसका सॉल्यूशन में क्या है, इसके आंसर्स में क्या इसका आंसर दिया गया है, लेट मी चेक। 2n पाई अच्छा, ये भाई तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा पीछे गड़बड़ दे रखा है।
नहीं नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, इसके आंसर्स में ये मांग रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन लिखा नहीं है इसने। ठीक है, ये लिखना ही भूल गया। हाँ, तो ये ऐसे ही कुछ भी मांग गया। बाकी अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन के बाद में, ठीक है, इसने आगे अच्छा लिखा है, आगे लिखा है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए, माने इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तलाश है। ठीक है, तो एक आंसर तो n इजिकल टू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू -π/2 आएगी, जो कि आउट है। n इजिकल टू 1 डालता हूं तो x की वैल्यू 2 पाई -π/2 आएगी, दैट विल बी 3 π/2। ठीक है, 3 π/2 एक आंसर हो गया। अब यहां n की जगह 0 डालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6, जो कि 0 से 2 पाई में आती है, चलेगा। n की वैल्यू 1 डालते हैं तो पाई -π/6, ये भी चलेगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो 2 डालने पर x की वैल्यू 2 पाई प्लस π/6 आएगी, विच इज नॉट करेक्ट। इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे 3 आंसर हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास में 3 आंसर बने हैं। आपका सभी का बन गया या नहीं बना? हाँ भाई, आपका सबका आंसर बन रहा है? बनाया आप लोगों ने या नहीं बनाया? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वो क्या कह रहा है? 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस प्लस का 7 sin x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस बार भी एक्स इसको 0 से 2 पाई में चाहिए, माने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही तलाश रहा है एक तरह से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बन गया है सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत राव, अरविंद, रोहित, स्नेहा, वनीशा। शीट नहीं मिली? शीट तो उसमें है ना, आपके उसमें अपलोडेड है बेटा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना इसमें क्या स्टोरी है। अगर मान लीजिए इसकी स्टोरी की बात की जाए तो 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6, अब यहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 30 आ रहा है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि इसको हम क्रैक कर सकते हैं प्लस का 10 sin x माइनस का 3 sin x माइनस 6 से। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से 5 sin x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा sin x प्लस 2, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin x प्लस 2, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो sin x प्लस 2 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो बातें स्पष्ट होंगी, sin x की वैल्यू -2 आ रही है या sin x की वैल्यू 3/5 आ रही है ना। तो देखो sin x -2 नहीं दे सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां लिख देना आप नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसकी बात sin x अगर 3/5 दे रहा तो कहां दे रहा है हमें नहीं पता, तो हम कैसे आंसर देते थे? याद है ना, मैंने सिखाया था n पाई लिख दो प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा लिख दो, और बाजू में लिख दो अल्फा, जहां पर अल्फा कौन है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन, फिर ऐसे लिखा था ना -1 लगा देना, इसको पढ़ते हैं साइन वर्स 3/5, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, साइन वर्स 3/5, हाँ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर इन्होंने कैसा मांग लिया, इन्होंने क्वेश्चन के दौरान हमसे आंसर मांगा है। ठीक है, हमसे आंसर कैसा मांगा है ना, याद आया? ये हाँ उत्कर्ष, यहां तक तो समझ में आ गया तुम्हें, यहां तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद में आप पहला लेक्चर देखो, पहला लेक्चर जरूर, मैंने कहा ना एक एक लेक्चर देखो, छोटा चैप्टर है, हो सकता है 6-7 लेक्चर में खत्म हो जाए, फिर क्या बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगी आपसे चीजें। एक तो मिस नहीं करो, बहुत छोटे छोटे लेक्चर है, वैसे ही मैं 15 मिनट लेट आता हूं और मैं बिल्कुल टाइम पे छोड़ता हूं, ज्यादा पीछे बैकलॉग नहीं छोड़ता मैं कभी भी। सवा घंटे बोल रहा हूं, कभी भी 1.25 घंटे क्लास नहीं लेता मैं। मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि हम इसे ड्यूरेशन, 11th में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाने में इच्छुक रहता। 11th का बच्चा ऑलरेडी एक ऐसे इस जगह से है जहां 50 मिनट 60 मिनट की उसकी क्लास बहुत बड़ी बात होती है, वो 1.5 घंटे आपके साथ बिता रहा है, बहुत बड़ी बात है, वो पे मतलब वो आप पे दया कर रहा है एक तरह से। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता, बहुत शॉर्ट लेता हूं, क्रिस्प लेता हूं, सब तरह की चीजें मिलाता हूं, हल्के भारी हर तरह के क्वेश्चन कराता हूं, और आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में बड़े ध्यान से समझ लेना। बहुत छोटा चैप्टर प्यार से निकल जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। तो एक ऐसा चैप्टर जिसको बर्बाद नहीं करना है ना अपने को गलती से भी। अब रही बात इसका आंसर क्या है ना, तो मैं इसमें x की जगह पे देख रहा हूं n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में कितना साइन इनवर्स 3/5। अब आप n की जगह 0 डालिए, तो n की जगह 0 डालते ही हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये जहां भी आएगा है ना 0 से 2 पाई के बीच में ही आएगा।
x की जगह पे, अब आप n की जगह पे 1 डालिए तो पाई माइनस साइन इनवर्स 3/5 आएगा। ये भी ऑब्वियसली बता पाई से कम हो रहा है, इसका मतलब 2 पाई के अंदर है। अगला जैसे ही करोगे वो 2 पाई प्लस हो जाएगा, 2 पाई प्लस होते ही बाहर हो जाएगा, इसलिए इसके 2 ही सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन काम करेंगे। सही है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को समझने की कोशिश करो कि ऐसे कि साइन ये हमारे को 2 पाई तक का ग्राफ दिया था, ठीक है। 3/5 मान लेते हैं यहां पे मिला, ये जगह पे 3/5 मिला, तो 3/5 अगर इस जगह पे मिलेगा, माने इस हाइट पे मिलेगा, तो दोबारा से इसी हाइट पे यहां पे भी मिल जाएगा। ये 3/5 है, ठीक है। मैं इसमें, ठीक है, और ज्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ, ये 3/5 है जिसे 0.6 कहते हैं। ये दो जगह मिल रहा है, एक जगह का नाम है साइन इनवर्स 3/5 और दूसरी जगह का नाम है ये पाई है, ये पाई से साइन इनवर्स 3/5 पहले है, पाई माइनस साइन इनवर्स 3/5 ऐसे। अब ये तो अभिषेक, अब तो चोट हो गया यार इस जगह, तो इसका तो मैं कैसे उपाय बताऊं आपको, कोशिश कर ले कि जितना समझ में आए, है ना, ठीक है। इसको समझना 49 में कॉमन स्टार्टिंग में कैसे लिया। 49 में ये वाले में कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बस दिमाग लगाया था, आगे टूट गया, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास में इसका कोई प्रॉपर एंगल नहीं है, हमारे पास में इसका कोई प्रॉपर एंगल नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही लिखते हैं इसका ना, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं, सारे नहीं हुए तो कौन कह रहा है बेटा सारे करने को, लेकिन एक एक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मैंने पहली बार आपको ऐसी डीपीपी दी है, जैसे क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं उससे मिलते जुलते सारी किताबों के, दुनिया की सारी किताबों के क्वेश्चंस कहां मिल रहे हैं, यहां। अब एक एक करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, आपको ये डीपीपी बनाने में जान निकल जाती साहब। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्या दिया है भाई 51 में, यहां दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इस इक्वल टू में कितना 1/4। फिर से आंसर 0 से 2 पाई में मांग रहा है, माने एक तरह से प्रिंसिपल मांग रहा है, एक तरह से। अब कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे समझते हैं, इसको अगर देखा जाए तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अगर देखा जाए तो यहां पे इसको साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। सही है, सबको एक तरफ लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ठीक है। और ये 4 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 0। ओके, ये दिख रहा है 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 6 कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में 2 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर अंदर बचेगा 2 कॉस एक्स माइनस 3 प्लस में 1 इंटू में 2 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। और यहां से हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। इससे cos x की एक वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2 और एक वैल्यू आ रही है cos x की वैल्यू 3/2। 3/2 का मतलब होता है 3/2 का मतलब होता है 1.5 और आपको पता होना चाहिए cos x एक से बड़ी वैल्यू नहीं देता, इसलिए एक वैल्यू बेकार हो गई। सही है, अच्छा यहां तक बात पकड़ में आ गई। ओके, ये उधर जाकर के 4 cos स्क्वायर x ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाता है, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ओके ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, माइनस का बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 cos x कॉमन लेते हैं, 2 cos x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, 2 cos x प्लस 3। वेरी गुड। तो यहां से देखा जाए तो 2 cos x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे दो बातें संभव हैं, 2 cos x माइनस 1 ने 0 दिया है या 2 cos x प्लस 3 ने 0 दिया है। अगर इसने 0 दिया तो cos x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3/2, इसने दिया तो cos x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ये तो समझ में आता है ना। अब जरा सोचिए cos x अगर 1/2, पहले तो माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1.5, ये मना हो गया क्योंकि cos x ज्यादा से ज्यादा -1 तक खींच सकता है खुद को, -1 से परे नहीं पॉसिबल है, ये -1 से 1 में ही रहता है, तो वहां ये 1.5 नहीं आता, ठीक है। तो ये तो हट गया। अब
cos x इज इक्वल टू, पहले यहां से देख लेना, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या इसमें हो कि सर ये क्या हो रहा है, तो पहले रोक लेना, होने के बाद मत बोलना कि ये क्या हो गया, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब cos x इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब होता है cos x इज इक्वल टू में कितना, cos पाई बाय 3, तो यहां से कितना निकालेंगे, x इज इक्वल टू में कितना 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है ना, प्लस माइनस पाई बाय 3। अब मैं जीरो रख रहा हूं, जीरो रखता हूं तो प्लस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3 दोनों आंसर है, राइट है, लेकिन इसको मना करा क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई में ही आंसर चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है, तो यही चलेगा। अब मैं n की जगह 1 रखता हूं, तो x की दो वैल्यू आ रही है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 को कौन लेगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल है, दो आंसर ही संभव हैं, ठीक है, पाई बाय 3 और 2 पाई माइनस पाई बाय 3, है ना भाई। अब जैसे किसी को ये समस्या आ रही है कि सर ये 4 cos x के बाद ये कैसे आया, इसके लिए कृपया संपर्क करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हल करता है वहां से बस, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझना। हाँ, जैसे ये मुश्किल आ रही है कि साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, मैं बताऊंगा आपको। सर 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस हो सकती है क्या, मैं बताऊंगा आपको, बता दूंगा मैं तुरंत। आपको समस्या 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ऐसे पूछ लेना कि सर 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है क्या, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। सर उधर जाने पर चीजें प्लस की हो जाती है, मैं तुरंत बता दूंगा आपको ये लाइन। सर क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, इस जगह पर आप अपनी 8th क्लास में संपर्क करें, वहां क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाता हूं, वो ही आपको ज्यादा उपाय बताते हैं। एक फिर कॉमन कैसे लेते हैं, मान लो कॉमन लेने के बाद यहां के और ये फैक्टर कैसे हुए, यहां तक उनकी जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि देखो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया। हाफ के लिए मैंने परसों टेबल लिखवाई थी, वहां से आप देख लें, मेरे तुरंत मिल जाएंगे, मैं से कम नहीं करते 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। ओके, यहां तक की बात हो गई होगी, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बेटा कैसे देखना, मल्टीप्लीकेशन कर, कॉर्नर का मल्टीप्लीकेशन कर, कल्पना बेटा देख, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये कितना आता है, ये माइनस का 12 cos स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। अब जैसे कल्पना ने इतनी खूबसूरती से ये बात पूछी है कि भले मेरे डोमेन में नहीं है लेकिन मैं उसको बता सकता हूं, मजबूरन बताना पड़ेगा कि उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो वाकई में बच्चे का क्वेश्चन है, जिसको देख के लगता नहीं है कि किसी ट्रोलर का क्वेश्चन, ये बच्चे का क्वेश्चन है, सचमुच बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कल्पना बेटा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया कर, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 12 cos स्क्वायर एक्स, फिर इन दोनों का किया कर, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी माइनस का 12 cos स्क्वायर एक्स आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये सेम है फिर सही जा रही है तो बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, मैंने उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 52, tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखना, इसको बस फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं। कल मैंने आपको जो टाइप सिखाया उसमें सबसे बढ़िया चीज है आप फैक्टर जबरदस्ती करना सीखते, एक सीख गया ना फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी पूरी क्लास में आप अभेद दे जाओगे, आपकी पूरी क्लास में आप अभेद दे जाओगे, ठीक है, मतलब आपको कोई हरा ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप करते जाओ बेटा, ठीक है। क्योंकि बाकी बच्चे जिनसे आप डरते हो ना, जिनको आप देख के सोचते हो कि इससे मेरे से ज्यादा आता है, ये फलाना बैच में ये मेरे से ज्यादा जानता है, वो बेसिक क्वेश्चन देख ही नहीं रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं जानता हूं ये बात, आप बाद में जानोगे, आप जब जानोगे तब तक आप अपने आप कमजोर समझने की गलती मत करो, आप जैसे हो चलते रहो, जीत पक्की है, पक्की मतलब पक्की है, ठीक है। मैंने बहुत साल बहुत बच्चों को, बहुत नीचे के बच्चों को भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे बच्चों को भी पढ़ाया है, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे पूरा यकीन कर सकते हैं आप, ठीक है। इधर इनका मल्टीप्लिकेशन करा, माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स, खैर पता नहीं मेरे को ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan एक्स प्लस tan एक्स माइनस 3। चलो बेटा अब देखना दोबारा, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, देख सही आएगी, दोनों की बराबर आएगी, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूं, है ना, ऐसे चेक करते हैं। फिर क्या करते हैं, tan x कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, tan x माइनस 3 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, tan x प्लस 1, यहां कितना आ जाएगा बेटा, tan x माइनस 3,
फिर क्या करेंगे, दो बातें करेंगे, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 या tan x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, tan x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो tan x माइनस 1 होगा या फिर tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। अब देख tan x की वैल्यू -1 कब आती है ना, तो मैंने ये सिखाया था, नेगेटिव है, 1 माने π/4 है, तो मैंने इसको सिखाया था tan माइनस π/4 लेना, सिखाया था ना, फर्स्ट डे सिखाया, खूब सारे क्वेश्चन कराए थे, कैसे देखते हैं, ऐसे देखना है ना। अब tan x इक्वल टू 3 है, लेकिन कहां है नहीं पता, tan x इक्वल टू 3 कहां आता है, ठीक है ना, नहीं पता। तो जो चीज पता नहीं है ना, उसको ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू, अब tan x इक्वल टू tan अल्फा में लिखते हैं ना, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और फिर लिख देंगे अल्फा कौन है, जहां पर tan थीटा 3 दे रहा है, tan इनवर्स 3 आ रहा है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। फिर इसका क्या करेंगे, यहां पे तो हो जाएगा n पाई माइनस π/4, ठीक है। अब अपन वही n की वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। लेकिन अपना क्वेश्चन का आंसर वो 0 से 2 पाई में मांग रहा है ना, तो 0 से 2 पाई में नेगेटिव आंसर नहीं आता, इसलिए मना करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 जो है वो इसमें आता है इस जोन में, इसलिए इसको हाँ भर देंगे। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस π/4, और 2 पाई माइनस π/4 माने 2 पाई में अभी भी कम है π/4, तो 2 पाई में कम है माने 2 पाई तक में अभी भी आ रहा है, तो ये दो आंसर हमारे यहां से बन जाएंगे ना। सेम वे अपन यहां भी करेंगे, तो x की वैल्यू कैसे समझेंगे, n पाई प्लस, यहां लिख देंगे tan इनवर्स 3, अब n की जगह 0 डालेंगे ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3, तो tan थीटा में जहां भी 3 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा। n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस, n की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 3, और tan इनवर्स 3 पाई प्लस tan इनवर्स 3 सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से थोड़ा आगे होगा, लेकिन 2 पाई के अंदर अंदर होगा, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी, ये दो आंसर, तो 4 आंसर्स होंगे। अच्छा नहीं बोला तो फिर तो यही आंसर है, अगर नहीं बोला ना तो फिर यही आंसर है ना, ये दो आंसर्स हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ऐसे मैंने आपको 48 से 52 तक 5 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब सारे दिए हैं, ये बिखरे बिखरे क्वेश्चन नहीं है, सडनली आने वाले क्वेश्चन नहीं है, आप इसको करके आपकी 11th को बहुत कोर बेस पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप कर दोगे धीरे धीरे, है ना। अच्छा क्वेश्चन में किसमें प्रॉब्लम आ रही है, 36 में क्या, अच्छा कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन थीटा हाफ है और टेन थीटा 1/√3 है, चेक कर देते हैं। हाँ 36 ना, एक मेरे से 36 क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, साइन थीटा हाफ चाहिए और टेन थीटा 1/√3 चाहिए, मिला लेते हैं ना बेटा। देख साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होता है, ठीक है, आपने को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है साइन π/6 पर, ठीक है। यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू में ये देखा जाए तो टेन π/6, याद है ना, ठीक है, पॉसिबल है, मतलब अब अपने को ये भी पता चल गया कि दोनों चीजें पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा लेकिन इसने हमसे क्या मांगा जा रहा है, क्योंकि दो दो एंगल दिए हैं तो हम इनको कैसे देखते थे, अपना करने का तरीका ये था कि हम ये कहते थे एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा ये 30 डिग्री पे आता है, ठीक है ना। अच्छा पॉजिटिव कब का होता है, या तो फर्स्ट क्वार्टर में या फिर थर्ड में। तो मैं इसका ग्राफ जब भी बनाऊंगा तो फर्स्ट क्वार्टर में 30 डिग्री पे एक लाइन दिखाऊंगा, ठीक है, और यहां बता दूंगा कि ये 1/√3 की लाइन है। सेम वे यहां पे भी 30 डिग्री पे एक लाइन दिखाऊंगा, 30 डिग्री थर्ड क्वार्टर में आगे जाके, और ये 1/√3 पे लाइन आ गई, ठीक है। अब मैं जब साइन थीटा का बनाऊंगा ना, तो साइन थीटा में है ना, साइन थीटा में हाफ कब आता है, ये भी 30 डिग्री पे आता है, और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ये फर्स्ट में होगा या ये सेकंड में होगा। तो मेरे को 30 डिग्री पे दो लाइनें बनानी है, एक तो सेकंड में 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री आगे, और ये हाफ है। सेम वे हाफ यहां पे भी आएगा, ठीक है, साइन थीटा का हाफ 30 डिग्री आगे यहां पे भी आएगा। तो एक तरह से ये वो लाइन हो गई जो दोनों में कॉमन ली है। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा कि मेरे पास में पाई तक तो यहां आ गया, यहां तक आते आते तो पाई हो गया ना, पाई प्लस π/6, तो मतलब मैं इसको रेफरेंस लाइन बोलता हूं, याद है ना। तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा 2n पाई से पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 का मतलब होता है 7π/6, तो 2n पाई प्लस 7π/6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरा ध्यान गया, आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया होगा, नहीं थर्ड में नहीं आएगा, हाँ
मैं टेन थीटा में सोच गया, सॉरी। हमें कुछ ज्यादा आगे चला गया, पीछे जा रहा हूं। ठीक है, एक तो सेकंड में भी तो आएगा, सेकंड नहीं फर्स्ट में 30 डिग्री, ये है वो कॉमन लाइन, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो ये 2n पाई, एक तो फर्स्ट में, इसका भी फर्स्ट, दोनों में 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 6। आप सही है क्या, जल्दी बता देना, करेक्शंस के साथ आ गया मैं। ठीक है, चलो एक काम और डन डनाडन। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, नहीं अब 53rd नहीं करा दिया, जितना होना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अपन अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन टाइप 2 रिमेनिंग क्वेश्चन। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है 2 cos x और ब्रैकेट में दे रखा है, सॉरी मल्टीप्लाई में दे रखा है cos 2x इज इक्वल टू में cos x। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास में नहीं, मैंने सब लिखवा के दिया, लिख के दिया बेटा मैंने, कब फार्मूला यूज करना है, कहां फार्मूला यूज करना है, नेगेटिव में कैसे करना है, मैंने लिख के दिया, लिख करके। ये तो मेरे को इसका अंदर जाना नहीं आता, नहीं तो मैं आपको एक एक पेज खोल के दिखा दूं। इसमें हर पेज पे हर लाइन हर चीज स्पष्ट तौर पे, एक होता बोला है, मैंने लिख के दिया, लिख करके। हिंदी में लिखता हूं मैं, जैसे मैं बकायदा हिंदी में लिखता हूं चीजों को, देखो ये ऐसे लिखता हूं हिंदी में, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कई जगह पे तो दोबारा का तो कोई अंत ही नहीं होगा। इसको तो कोई, इसका कोई अंत नहीं है। इसको तो प्लीज आप इसको रिकॉर्ड रखिए कि आपको कुछ जगह तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। या तो आप नोट्स बनाएं, तो वैसे तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहे हाँ सर सही में लिख के देता हूं मैं। ठीक है, cos x कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इससे दो बातें संभव है, cos x इज इक्वल टू 0 या फिर cos x इज इक्वल टू 1/2। सही बात है। अच्छा, cos x इज इक्वल टू 0 जो है, इसका मतलब हमको पता है cos x स्पेशल एंगल है ना, याद है ना। cos x यहां 0 होता है, इस जगह पर cos x 0 होता है, तो हमको पता है कि ये cos x 0 या तो यहां होता है या यहां होता है ना। तो हम अपनी तरफ से, क्योंकि ये दो बाहर आता है, ठीक है, तो अगर आंसर्स देना हो रेफरेंस एंगल में, तो हम अपनी तरफ से आंसर्स कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से आंसर्स देंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। या तो यूं समझो कि मैं इससे पाई बाय 2 आगे जा रहा हूं, ठीक है ना, या फिर इससे पाई बाय 2 पीछे जा रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए cos x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा आंसर होगा 2n पाई, ऐसे भी cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2। ठीक है, और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, एक आंसर तो यहां से हो गया। ठीक है, अच्छा, वैसे भी अगर आप और अच्छे से याद करना चाहें तो इन सब चीजों से बच करके भी निकल सकते हैं।
कुछ चीजें बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं। cos x इज इक्वल टू 0 के लिए आप सीधे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू में ऑड पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाई बाय 2 वहीं आता है, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। n की वैल्यू जैसे आप आगे आगे बढ़ाते जाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन मैं एक गलती कर गया था, मैं वो बता देता हूं कहां गलती करी है मैंने, वो भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वो यहां करिए, ठीक है। cos x कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से cos x इज इक्वल टू 0 या फिर cos 2x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ऐसा। तो cos x इज इक्वल टू 0 माने x इज इक्वल टू में ऑड पाई बाय 2। cos x 0 कब होता है? ऑड पाई बाय 2 पे। या दूसरी तरह से आंसर क्या हो सकता है? दूसरी तरफ से आंसर हो सकता है cos 2x इज इक्वल टू हाफ, तो मैं यहां पे लिखूंगा cos 2x इज इक्वल टू हाफ की जगह cos पाई बाय 3, क्योंकि 60 डिग्री पे होता है। तो यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी को याद होगा कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होता है, तो हम उस केस में थीटा इज इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा लेते हैं, ठीक है। जब भी cos थीटा इज इक्वल टू में cos अल्फा होता है, उस केस में हम थीटा इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते हैं। जब भी tan थीटा इक्वल टू में tan अल्फा होता है, हम लोग उस केस में थीटा इज इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा लेते हैं। आई एक्सपेक्ट की उम्मीद है सबको याद होगा, सही बात है ना, ओके। तो यहां से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब रही बात प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, है ना। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? यहां से अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता हूं तो पहले मैं n की जगह 0 डालता हूं, तो यहां से n की जगह 0 डालते पाई बाय 2 आ रहा है। अब मैं n की जगह 1 डालता हूं, n की जगह 1 डालते 3 पाई बाय 2 आ रहा है। आपको पता होना चाहिए दोनों ही 2 पाई के पहले ही, अभी तक 2 पाई टच नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई का मतलब तो 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 तक नहीं गया मैं, ठीक है। इसने अपना आंसर दे दिया। अब इसमें n की जगह अगर मैंने 0 डाला तो 0 डालने पे 2 आंसर आएंगे, ठीक है। n की जगह 0 डालता हूं तो प्लस का पाई बाय 6 और माइनस का पाई बाय 6 आएगा, राइट है। ये तो आउट हो गया क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में नहीं आ रहा, लेकिन पाई बाय 6 एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। फिर मैं n की जगह पर 1 डालता हूं, 1 डालते हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6 और दूसरा आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, राइट है। n की जगह 1 डाले और दोनों ही आंसर विद इन द रेंज ऑफ 2 पाई आ रहा है, तो मेरा एक आंसर बन रहा है 5 पाई बाय 6 और दूसरा आंसर बन रहा है 7 पाई बाय 6। अब मैं डाल रहा हूं n की जगह पे 2 डालते हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 और 2 पाई प्लस पाई बाय 6, राइट है। यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 11 पाई बटा 6, और ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 2 पाई के परे चला गया। तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। यहां तक ये बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खटक से क्वेश्चन हो जाता है, डन डन डन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप मेरे से, क्वेश्चन पूछोगे यहां आकर के कि 2x है तो सर आपने यहां तो 2x ले लिया होगा और फिर सर आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया होगा। फिर आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर इसके बाद में ये सर 2n पाई का n पाई कैसे रह गया, और सर ये पाई बाय 3 का पाई बाय 6 कैसे रह गया। तो मेरा जवाब ये होगा कि मेरे क्वेश्चन का भी जवाब दो, ये 2x का x कैसे रह गया। बस जिस तरह से 2x का x रहा होगा वैसे ही n पाई यहां पे रह गया होगा, ये पाई बाय 6 हो गया होगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है जो इस जगह पूछा जाता है, ठीक है। नहीं हर्ष आप इधर आइए, आपको पता चलेगा। नहीं सर इतने बंधु नहीं है ना, आप ऐसा नहीं है, वो जो पूछ रहे हैं वो बंधु नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट से कोशिश करना, अगर बनता है टाइम लो, है ना, 30-40 सेकंड लिया करो, बस ज्यादा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा का समय नहीं है मेरे पास। 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस में 10 cos x प्लस में 3 इक्वल टू 0। फटाफट से आप मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
हाँ रूपाली, बिल्कुल सही, आपका एकदम सही जवाब है। आप जो कह रहे हैं वो सबको पता है, वो सब में डिवाइडेड बाई 2 है। एग्जैक्टली exactly, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। विनायक ने भी एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, नहीं कुछ नहीं किया मैंने, कॉसेक्स एक तरफ ले गया था कार्तिक के, और फिर कॉसेक्स कॉमन ले लिया, ऐसे किया। नहीं तो हेलो, अपन ने उस जगह पे अपन ने पहली बार में पाई बाय 6 ही लिया है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के टाइम पे अलग आंसर दे दिया। हे डार्क, पहली बार जिंदगी में कमेंट किया तूने बेटा। दैट्स ग्रेट मलय। हाँ भाई हुआ। देखो अब यहां तक जिन जिन क्वेश्चंस जिन जिन बच्चों से बन गया उनका बहुत बढ़िया। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखना दोबारा से, ठीक है, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 3 cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा देखो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 9 cos एक्स माइनस cos एक्स प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3 cos एक्स, अंदर अंदर बचेगा 3 cos एक्स माइनस 3, यहां पे -1 3 cos एक्स माइनस, आओ शाबाश, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9, 3 cos x कॉमन लेने पर यहां से बचेगा cos x। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहां से बचेगा cos x माइनस 3, और यहां से -1 कॉमन लेने पे बचेगा cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनली हो जाएगा 3 cos x माइनस 1, और यहां हो जाएगा cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे cos x की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ जाएंगी, cos x इज इक्वल टू 1/3 या cos x इज इक्वल टू 3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, हमें तो -1 से 1 में ही रखना है, तो इसे तो हम देख ही नहीं रहे। अब cos x इज इक्वल टू 1/3 है, तो x की जगह मैं लिखूंगा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3, राइट, ऐसे लिख दूंगा। अब लिखने के बाद मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखना है, तो मैं n की जगह 0 डालूंगा। x की दो वैल्यूज बचेंगी, एक तो cos इनवर्स 1/3 और एक माइनस cos इनवर्स 1/3। अब माइनस को तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो 0 के पीछे रह गया, ये चल जाएगा। अब दूसरा n की जगह 1 डालूंगा, तो x के नाम पे फिर से दो वैल्यू आएंगी, 2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/3, और एक आएगी 2 पाई प्लस cos इनवर्स 1/3। ये तो 2 पाई के पार जा रही है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये फिर भी चला लूंगा काम कि 2 पाई के अंदर है। तो हमारे पास कितने आंसर आ रहे हैं? 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे मेरे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, 2 आंसर्स। ये देखने लायक चीज होती है कि आपको दोनों के दोनों क्लिक कर जाएं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बना तो मैंने क्वेश्चन भी वाकई में आपके लेवल से थोड़ा ऊपर ही दिया था, उसका कोई डर नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन समझना। ठीक है, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा एक्स। ठीक है, एक्स की जनरल वैल्यू बताने को कह रहा है, बताते। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे करना है वो भी देखते हैं, उम्मीद है ये वाली कहानी भी पकड़ में आएगी। देखो अब यहां पे कुछ और नया कर रहे हैं, कुछ और थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, मैं इसमें साइन और कॉस दोनों को देख रहा हूं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर गिवन, पहली चीज जो समझ में आ रही है। ठीक है, ट्राई टू मेक टू डिफरेंट ट्रिगो फंक्शन इनटू वन फंक्शन। कभी भी 2 ट्रिगो के फंक्शंस दे रखे हो ना, तो हम कोशिश करते हैं उन्हें एक बना दें। ऐसा कब करते हैं सर? दिखाओ, आपने किया हो तो कहीं दिखा दो आप। मैंने कहा देख दिखाता हूं तेरे को, ये देख, यहां तेरे को साइन स्क्वायर एक्स दिया था और ये कॉस एक्स दिया था ना, हमने कोशिश करके सबको कॉस में बदल दिया था।
इसका मतलब हम वाकई में, अगर आप हमें दो दो अलग अलग फंक्शन दोगे, हम उन्हें कैसे भी करके एक में बदलेंगे। तो हमारी पहला प्रयास रहता है कि भाई हम दो दो पे कैसे नजर रखेंगे, हम तो एक बनाते हैं, भाई दोनों एक बन जाओ। अब यहां क्या कर सकते हो सर आप, मान लीजिए इसको आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, लेकिन इसका क्या करोगे, ये तो नहीं बदलेगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन और कॉस की भी बात फंस जाए, उस जगह पर हम, है ना, एक और एंगल पकड़ते हैं। यहां पे हम सबसे बड़ा दांव खेलते हैं कि भाई हम पूरी कहानी को डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे। जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम यहां पे प्रिकॉशंस लेते हैं, हम यहां पे प्रिकॉशंस लेते हैं, ध्यान रखना। और प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, प्रिकॉशन ये लेते हैं कि जब भी हम किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, किसी से किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, हम पहले एक साथ में एक प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई तुम से डिवाइड हो रहा है तो तुम कतई जीरो नहीं लोगे अब, क्योंकि अगर तुमको डिवाइड में भेज रहे हैं तो तुम जीरो नहीं बन सकते। अगर तुम जीरो बन गए तो हम जीरो से डिवाइड लगाते पाए जाएंगे, सरकार जेल करा देगी। अभी जीरो से डिवाइड लगते ही तुम इनफाइनाइट भी बना सकते हो और कहीं हमें फंसा भी सकते हो, इसलिए तुम जीरो मत बनना। हम तुम्हारा डिवाइड लगवा रहे हैं, देखो भाई तुमको मुंह पे बोल रहे हैं तुम्हारा डिवाइड लगने वाला है, तुम जीरो नहीं बनोगे। तो इसीलिए हम चौथा प्रिकॉशन में डालते हैं कि नाउ, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। क्योंकि है ना, अगर कॉस स्क्वायर एक्स अगर कल को जीरो बन गया ना तो हमें तकलीफ कर देगा बुरी तरह से। तो हम यहां पर बहुत सावधानी से खेलते हैं। अब देखो, पहली चीज ये सारी चीजें, अब मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाया, अगर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाया तो ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 कितना, 3 tan स्क्वायर एक्स। हाँ, अच्छा, जैसे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से भाग लगाया, सबको पता है एक कॉस तो कट जाएगा, एक tan बच जाएगा, माइनस यहां कितना रह जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो पहली जरूरत क्या है, पहली जरूरत, हम अब देखो सबको 10 में बदल गए, क्या हमको एक ट्रिगो फंक्शन दिखने लग गया, दिखने लग गया। अब क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सर। अब इसे लिख लेंगे 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है ना, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में 4 tan एक्स, कितना, 3 चौक 12, माइनस में 6 tan एक्स लिखेंगे हम तो सर, 6 tan एक्स प्लस 2 tan एक्स, ना वो भी नहीं लेगा, ये तो लेगा ही नहीं है, ये लेने वाला ही नहीं है। तो क्या करें, तो माइनस में एक ही काम कर सकते हैं सर, माइनस का 4 tan एक्स ही लिखो आप तो, और एक प्लस का 3 tan एक्स कर लो, और माइनस का 4 कर लेते हैं, इधर से 3 tan एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर ही अंदर बनेगा tan एक्स माइनस 4। यहां से सिर्फ tan एक्स कॉमन आएगा, आप देखो, ठीक है। अभी मैं tan एक्स ही कॉमन लेने की सिचुएशन में खड़ा हूं, तो tan एक्स के कॉमन लेते ही कितना बचेगा, 3 tan एक्स माइनस 4, और प्लस 1 कॉमन लेते ही कितना आ जाएगा, 3 tan एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दो बातें समझ में आती है, एक तो tan एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 3 tan एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से दो बातें स्पष्ट हैं, एक तो tan एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, या फिर tan एक्स इज इक्वल टू 4/3 आएगा। अच्छा, अब यहां देखो फिर से खतरनाक सी चीज आ गई, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई सिचुएशन में cos x 0 ना हो रहा, वो मैं बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो tan x इज इक्वल टू -1, माने -1 आता है -π/4 पे, ये मैंने सिखा रखा है, ठीक है, tan -π/4। अब सुनो, तो यहां से कितना आंसर लिखेंगे बेटा, nπ -π/4। एक काम खत्म हो गया, इधर आ जाओ, यहां से क्या आंसर लिखूंगा, x इज इक्वल टू में कितना, nπ प्लस, या तो अल्फा लिखो या सीधा लिख दो अल्फा की जगह tan इनवर्स 4/3। तो एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, तो हमारे तरफ से ये यूनियन ये, क्योंकि और माने या माने यूनियन, ठीक है, यूनियन में दोनों आंसर चलेंगे, ये और ये, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दैट्स द वे हमने एक और क्वेश्चन की तरफ मूव किया, और ये इसके साथ में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आप भूल जाओगे। तो यहां पे भी दिमाग लगाते चलना कि भैया ऐसे भी बचना है हमारे को, वो दिन भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दोनों तरह के क्वेश्चन आपने देखे ना, ठीक है, यहां से इस वाले टाइटल, इस जगह से जो देख रहे हो,
दिस इज टाइप 3। ठीक है, ट्राई टू मेक ऑल ट्रिगो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी सीन आएगा तो हमेशा ऐसे बचा के रखना खुद को कि अलग अलग वेरिएबल की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एक वेरिएबल की इक्वेशन में बदलना। ठीक है, हाँ भाई, अब आपके क्या क्वेश्चन है? cos 2x का जीरो आना चेक नहीं करेंगे। देखो, जहां पे tan x -1 बनता है वहां cos x जीरो नहीं बनता, 4/3 पे तो वैसे ही नहीं बनता, तो वैसे ही जरूरत नहीं पड़ी कहीं। ठीक है, किसी भी ऐसी जगह पे हम आए ही नहीं थे जहां पे हमारी बात फंस सकती थी। ठीक है, अब जैसे मैं एक और दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसके बाद भाई मेरा ना ख्याल है शायद हम ऐसी बहुत सी जगह पर निकल चुके हैं। जैसे cos x बराबर 1/3 तो हम cos इनवर्स 1/3 लिख रहे हैं, tan x बराबर 4/3 तो tan इनवर्स 4/3 लिख रहे हैं। पीछे भी जाके देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिनमें हमने ऐसी चीजों को फेस किया है। जैसे tan x = 3 था तो हमने tan इनवर्स 3 लिखा। ठीक है, मैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे मैं ये मतलब मैं परसों से कर रहा हूं, 3 लेक्चर पहले से, तो प्लीज इस जगह पर बार बार टच नहीं करें। ठीक है, इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी जगह दिखा दूंगा जहां आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे, दैट्स इट, खत्म। मैं आपको जबकि एक ही बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिखा गया, ऐसे बार बार करके गलत नहीं करना है ना। हाँ, कोशिश करो कि समझ में आ जाए आपको। अब जैसे एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें अलग अलग वेरिएबल होंगे, हम उनको कैसे भी करके सिंगल वेरिएबल पे बदलेंगे। ठीक है, जैसे 1 - tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय दे रखा है 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू में दे रखा है 1 + tan थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? क्वेश्चन में मांग रहा है, ठीक है, फाइंड जनरल वैल्यू। ओके, अभी बताते हैं। अब देखो जरा ध्यान से दिखेगा आपके इसमें कितने वेरिएबल है, पहले दिमाग लगाओ। ठीक है, कितने वेरिएबल है? ठीक है, tan थीटा और sin 2 थीटा, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आर गिवन। ठीक है, आर गिवन। अब यहां पे क्या दे रखा है ना, देखो अपने को 2 डिफरेंट वेरिएबल दे रखे हैं। हम क्या चाहेंगे कि हमको 2 अलग अलग जगहों पे मत खिलाओ। आप tan कर रहे हो तो फिर sin पे मत खिलाओ, sin कर रहे हो तो फिर tan पे मत खिलाओ। तो हम कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू सिंगल वेरिएबल, या तो सारे tan बन जाओ या सारे sin बन जाओ, ऐसे। तो इसलिए ये जो टाइटल है इसका नाम ही यही है कि हम इसमें एक वेरिएबल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे वो बताता हूं। हम इसे लिखेंगे 1 - tan थीटा। ठीक है, इससे लिखेंगे 1 + sin 2 थीटा को लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये 10 में बदल गया, इसको लिखा 1 + tan थीटा, ताकि हमको ज्यादा जगह नहीं घूमना पड़े, जो हो अब भी हो जाए। यहां पे लिखा 1 - tan थीटा, इंटू में कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना 2 tan थीटा, अपॉन में कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस इक्वल में कितना 1 + tan थीटा। ओके, दैट्स ग्रेट। अब क्या करना है, ऊपर की तरफ बन रहा है 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस इक्वल में कितना 1 + tan थीटा। डन। अब सबको एक तरफ ले चलो, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू में कितना 1 - tan थीटा, अपॉन में नीचे कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस में 1 + tan थीटा। सही है, इक्वल टू 0 कर दिया। भाई हमने क्या किया, पहले इसको इसमें फार्मूला लगाया, एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेते ही ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर इस सबको एक तरफ लाया हूं। ठीक है, अब मुझे साफ दिख रहा है कहानी में से 1 + tan थीटा कॉमन आ सकता है, तो मैंने 1 + tan थीटा को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहां क्या बचा, यहां बच गया है 1 + tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - tan थीटा, अपॉन में नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिखने में बड़ा क्वेश्चन, लेकिन होने में अगर कोई ध्यान से देखे तो मैंने सिर्फ 5 लाइन लिखी है, 1 2 3 4 5 लाइन लिख के चुका हूं। अब इस जगह पर क्या क्या किया जाता है,
सर पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल। बाहर 1 प्लस टेन थीटा को होल्ड पे भेजा, अंदर करली ब्रैकेट में ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये, तब तक एलसीएम भी आ गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जैसे मैंने एलसीएम लिया -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब अपने को तो 1 और 1 कट गया है, फाइनली क्या रह गया है, फाइनली रह गया 1 प्लस टेन थीटा इंटू में कितना 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। वाह, ये अब ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 0 में चला जाएगा सर। हाँ, तो फाइनली कितना रह जाएगा 1 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 भी 0 में जाओ तुम भी, और यहां से रह जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो बातें स्पष्ट हैं, ठीक है, क्या या तो इसने 0 दिया है, टेन स्क्वायर थीटा 0 है, या फिर 1 प्लस टेन थीटा ने 0 दे दिया। देखो है ना, यहां तक बात समझ में आई। 1 प्लस साइन 2 थीटा कैसे बदला, नहीं 1 प्लस, अच्छा ओके, ये अभिषेक पूछ रहा है, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा अगर 0 है, 1 प्लस टेन थीटा 0 है, तो यहां से क्या निकलेगा, दो बातें निकलेगी। टेन थीटा 0 है, देखो टेन स्क्वायर थीटा 0, इसका अंदर टेन थीटा 0, टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू में एन पाई, स्पेशल केस खत्म, ठीक है, कि इसकी वैल्यू तो एन पाई निकलेगी। वैसे भी समझ सकते हो एन पाई प्लस 0, ऐसे समझ जाना, ठीक है। अच्छा, यहां से देखोगे कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना -1, यहां से देखोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू में कितना टेन माइनस पाई बाई 4, यहां पे देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू में कितना एन पाई माइनस पाई बाई 4। ये लो, अपने पास में आंसर आ गया, जनरल वैल्यू सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो तीन जगह पे आप लोगों के साथ गड़बड़ हो सकती है। पहला, इस चीज को दोबारा बताता हूं, ठीक है, ये फार्मूला लगाया, एलसीएम में कोई समस्या हो सर, एलसीएम नहीं आता तो प्रॉब्लम अलग है, एलसीएम आता है तो फिर आप यहां पे कोई परेशानी नहीं करोगे कि हाँ सर ये तो सेकंड लाइन तो आ गई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जैसे किसी ने लिखा सर समझ नहीं आया, तो मैं सिर्फ पूछूंगा उससे कि बेटा कहां गलत कर दिया, ठीक है ना। देख बता, फार्मूला लिखना सही है या गलत है, तो ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा दिमाग में कि सही है सर। एलसीएम लेना आता है, आता होगा, ठीक है, तो ही ये आया होगा, ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तीसरा, सर ये होल स्क्वायर कैसे बन गया, तो तू होल स्क्वायर खोल के देख बेटा, अगर होल स्क्वायर खोलने पे गलत आता है तो मेरे को टोकना कि गलत हो गया, ठीक है। फिर यहां तक आ गया कि सर होल स्क्वायर तो सही है सर, मतलब सही लिख रहे हो सर, और क्या, ठीक है, तो मतलब यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ला, क्या ट्रांसपोज करने पे माइनस सिखाया गया था, हाँ सिखाया गया था, ठीक है, बराबर है, तो फिर ये सही लिखा है, ये वाली लाइन तक सही लिखा है, मैंने यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कोई भी बच्चा बोल रहा समझ में नहीं आया, तो यहां तक तो समझ में आ गया, जिसके बाद वो खेल नहीं सकता। अब 1 प्लस टेन थीटा कॉमन लेना, क्या कॉमन लेना आता है, देख सही कॉमन लिया है, हाँ सर सही कॉमन लिया है, तो यहां तक समझ में आ गया। गुणा करनी आती है, हाँ गुणा करनी आती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते ही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। एलसीएम लेना आता है, आता है, ये आ जाएगा, तो फिर यहां तक भी कोई नहीं कह सकता समझ में नहीं आया, ठीक है ना, यहां तक बराबर चला गया। अच्छा, अब -2 टेन स्क्वायर थीटा का सर माइनस कहां चला गया, 0 में चला गया, ठीक है, वो तो 0 में चला गया, तो वो पंगा नहीं है, वो वहां से 0 में चला गया, ठीक है। अच्छा ओके, अब पहली बात तो अगर वो बच्चे जो -2 टेन थीटा लिख रहे हैं वो परेशान अगर इस लाइन पर हैं तो ठीक है, और अगर वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि सर यहां -2 टेन थीटा होगा तो वो गलत है, ठीक है, तो -2 टेन थीटा तो नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऋतिक ने एकदम परफेक्ट तरीका यही है जो ऋतिक ने यूज करा है, ऋतिक बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा है, 8th स्टेप कैसे होगा। हाँ बेटा, मैं उसके आगे मैं लेके चलता हूं। अब ये 0 में चला गया, ये तो 0 में चला गया, सेम वे 2 भी 0 में चला गया, तो ये यहां तक आ गया बेटा तेरे को, ठीक है। यहां तक आने के बाद में दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होती है, या तो ये 0 होता है या वो 0 होता है, तो अगर ये 0 है तो टेन स्क्वायर थीटा 0 होगा, और 1 प्लस टेन थीटा 0 है तो ये 0 होगा, फिर उसके बाद का तो आगे का तो कहानी खत्म है, हम क्योंकि बरसों इस पे काम कर गए अब, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इससे पहले कि अपन आगे जाए किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक सारे कर रहा हूं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है ना, ये हो गया हमारा इस तरफ से खत्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल दिशेगा, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
ग्रेट रूपाली, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा। 8th स्टेप के बाद tan स्क्वायर कैसे आया? ये कैसे आया ना, ये कैसे आया ना। अच्छा देख, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 में चला गया, 2 को भी कर तुम भी जाओ तो ये दोनों जने बच गए, ये ऐसे आया। ठीक है, अच्छा ऊपर से ये नीचे कैसे आया, तो दोनों को जोड़ बेटा, माइनस का 2 tan स्क्वायर, माइनस तो वैसे ही हट जाएगा, 0 में चला गया वो तो। ठीक है, तो प्लस ही रह गया 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, दो चीजों की गुणा 0 थी, इसका तो या तो 0 इसने दिया या इसने दिया, इसने दिया तो इसको पकड़ा, इसको दिया तो इसको पकड़ा। और tan स्क्वायर थीटा 0 तभी होता है जब tan थीटा 0, ऐसे। ठीक है, हाँ, -2 0 की तरफ चला गया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सही जा रहे हो, अभी तक तो बहुत सही चल रहा। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आ गया, समझ गए समझ गए समझ गए, है ना, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट उस पर चल रहे हैं अपन, प्रोटोकॉल पे। ठीक है, ओके ग्रेट। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, cos 4x प्लस 6 इस में दे रखा है 7 cos 2x। ठीक है ना, फाइंड जनरल वैल्यू। मान लो क्वेश्चन में दिया, अब देखो जरा ध्यान से, हालांकि दिखने में लगेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे जनरल वैल्यू, इस पूरे खेल में हम आपसे कितने फार्मूले यूज करवाएंगे वो पहले बता देता हूं। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी टाइप के, मतलब प्रोडक्ट में को सम या डिफरेंस में बदलना, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना, एक। दूसरा साइन 3 थीटा माने 3 थीटा तक के फार्मूले, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इसके सिवा कुछ यूज नहीं करवाते, कुछ भी यूज नहीं करवाते, एकदम सीधा चैप्टर है, एकदम सीधा, चुटकियों में होने वाला। ठीक है, अब देखो यहां क्वेश्चन को देखो, दिखने में दिख रहा है ऐसे जैसे ये कॉस, दोनों कॉस के तो क्वेश्चन है सर, नहीं। ठीक है, वन वेरिएबल is cos 2x, another is cos 4x। ठीक है, दैट्स द वे इट इज टू वेरिएबल। ठीक है, तो कैसे भी करके इनको दोनों को या तो cos 2x में बदलो या cos 4x में बदलो। तो अब मेरे को ये पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो वैसे ही cos 4 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 होता है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये जो cos 4x लिखा है इसे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 2x -1, और प्लस के 6 को पकड़े रखेंगे, इस में 7 cos 2x। ठीक है, यहां तक की बात तो आई गई होगी, यहां तक की बात तो क्लियर है ना। अच्छा, अब यहां से जैसे ये सब पकड़ में आ गया, अपने को करना क्या है, इसके बाद लिखना चाहिए 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना, माइनस में 7 cos 2x और प्लस का 5 बराबर 0। यहां तक बात पकड़ में आ गई। ठीक है, नहीं नहीं डिवाइड बाय की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय की जरूरत, सारे देखो अब cos 2x में बदल गए, देखो ना सबको मैं cos 2x में लिया है, अब तो क्वाड्रेटिक है, ये तो cos 2x की क्वाड्रेटिक है, यहां से तो डील कर जाएंगे अपन। ठीक है, मेरे को बताइए ये दोनों का सम 10 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस में 2 cos 2x। ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा 2 cos 2x माइनस में 5 cos 2x प्लस का 5। ठीक है, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या लोगे, 2 cos 2x, तो अंदर क्या बचेगा बेटा cos 2x -1, और यहां से क्या कॉमन लेंगे 5, क्या बचेगा बेटा अंदर cos 2x -1, क्या फिर क्या होगा, फिर 2 cos 2x -5 को अपन अलग कर लेते हैं और अंदर अंदर cos 2x -1 को अलग कर लेते हैं, है ना बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, दो ब्रैकेट फिर से 0 है, तो यहां से क्या निकलेगा, या तो 2 cos 2x -5 ने 0 दिया है, या फिर cos 2x -1 ने 0 दिया है। अगर ऐसा है तो cos 2x की वैल्यू 1 है, ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है, स्पेशल केस। अब cos 2x 1 कब होता है, 0 पर। ठीक है, या यूं समझिए इवन पाई पे, तो हम कह सकते हैं 2x इजिकल टू में 2n पाई प्लस 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा कर देंगे ना, n पाई, x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई, एक आंसर यहां से आ गया। अच्छा, और इधर क्या हो रहा था बेटा, यहां से cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही थी 5/2, 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5, 2.5 क्या -1 से 1 में आता है, सोचो जल्दी से, -1 से 1 में नहीं आता, इसलिए ये मना हो जाएगा, एक ही आंसर बना x इजिकल n पाई। ठीक है, यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई होगी। अब मैं एक एक वापस से हर लाइन को पकड़ूंगा। ठीक है, हर लाइन को पकड़ूंगा। ठीक है, हर लाइन को किस लाइन से क्या क्या हो रहा है। माइनस का 7 cos 2x इस तरफ आ गया था, यहां तो फार्मूला लग गया था, यहां तक कि ये लाइन पकड़ में आ गई होगी। अब
क्वेश्चन क्या था, माइनस ये कहां गया, अरे इसके दो टुकड़े करें ना, क्वाड्रेटिक को कैसे हल करते हैं याद है ना, बीच के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसको स्प्लिट करा दो हिस्सों में, और वो ऐसे ही होने चाहिए जैसे आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कल्पना बच्चा ने कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले को सॉल्व कर दिया वैसे ऐसे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी कंजूसी करी है हम लोगों ने, अपनी तरह से हर चीज को मिला रहा हूं कि फार्मूले का इतना ही यूज हो सकता है, इतना ही यूज हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो ये प्रोटोकॉल है एक तरह से, समझो कि ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा 5 10 पावर 4x माइनस में sec पावर 4x इज इक्वल टू 29, फाइंड जनरल वैल्यू, फाइंड जनरल वैल्यू, ठीक है, इसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा देखो कितना खतरनाक सा दिख रहा है ना, मैं दूंगा, मैं इसके बाद देके जाऊंगा, आज का होमवर्क भी देके जाऊंगा, हो सकेगा थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करके जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ भाई देखिएगा, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तभी तो होमवर्क दूंगा, करवा नहीं कर ही नहीं पा रहा। हो गया मन, कोशिश करते हैं, ठीक है। -1,1 क्या है, कौन सा -1,1, cos x की रेंज है -1,1, ठीक है। cos x अपने उत्तर -1 से 1 में ही देता है। हमने ग्राफ बनाया था ना, भूल गए फिर से, ये भूल जाते हो तुम, -1 से 1 में रहता है हाँ? अच्छा अब इसकी बात करते हैं, यहां tan और sec दो डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, tan x, sec x, टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा, मेक देम वन, कोशिश करके इन्हें एक में बदल लो। अब कैसे बदल सकते हैं हम, इसमें tan इस पावर 4x को नहीं टच कर रहा, मैं जानता हूं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वो काम मैं यहां करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 99, ठीक है, ये 29 है 99 है, 29 इज इक्वल टू 29 ऐसे लिख देंगे, है ना, ठीक है। ओके 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 ओके, अब क्या कर सकते हैं, सुनो, ये sec पावर 4 है, पावर, ठीक है। अब देखो इसको इससे लिखा 5 10 पावर 4x, ठीक है, माइनस इसको खोलते हैं, तो ये कितना खुलेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस में कितना 10 पावर 4x इज इक्वल टू 29, ऐसे है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको घटाएंगे, 4 10 पावर 4x रह गया, -2 tan स्क्वायर x रह गया, और a -1 आया, और माइनस को 20 माइनस को 30, वाह। अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, 2 10 पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x, माइनस का 15 बराबर 0, ओके। अब फिर से दिमाग लड़ाते हैं, ओफो इसको कैसे क्रैक करेंगे, 30 लाना है, 30 5 30, तो यहां हो जाएगा 2 10 पावर 4x माइनस में 6 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan स्क्वायर x माइनस का 15। देखो मैंने तो ऐसे देखा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन -30, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -30 बराबर है, तो अगर यहां से कॉमन लेंगे तो 2 tan स्क्वायर x कॉमन, अंदर अंदर छूटेगा tan स्क्वायर x -3, माइनस का 5 कॉमन लूंगा प्लस का, तो यहां से छूटेगा tan स्क्वायर x माइनस का 3 इक्वल टू 0। फाइनली अगर देखा जाए तो 2 tan स्क्वायर x प्लस का 5, और यहां कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस का 3 बराबर में कितना 0। फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से निकल जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना, माइनस का 5/2 या tan स्क्वायर x इक्वल टू 3, और आपको पता है मैं tan स्क्वायर को कभी भी नॉर्मल नहीं करता, ये मेरे लिए √3 का स्क्वायर है, √3 का मतलब होता है tan स्क्वायर π/6, और मुझे फार्मूला बताए हुए कई दिन हो गए हैं कि tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो या sin स्क्वायर x इक्वल टू, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते थे, तो यहां से मेरा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, ये तो काम खत्म हो गया। अब रही बात इसकी, कोई भी स्क्वायर कभी किसी नेगेटिव वैल्यू को दे ही नहीं सकता, तो यहां से तो बात ही खत्म हो गई, है ना। यहां तक की बात, अब मेरा मतलब क्या, कहानी पकड़ में आने लग गई होगी कि मैं कहानी को
कुछ बिगाड़ नहीं रहा। अगर आपने मेरे को sec और tan दिए, मैं sec को tan में बदलने की कोशिश करूंगा। अगर आपने cos 2x cos 4x दिए, मैं cos 2x में बदलने की कोशिश करूंगा, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है, वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। 60 डिग्री तो लिखा बेटा, हाँ 60 डिग्री बोलते हुए 30 डिग्री लिखा है, सही पहचाना, इसे कहते हैं क्लासिक नजर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर दिया कुमकुम देव दोनों, हाँ कर दिया मैंने, बिल्कुल करेक्शन, ठीक है। चलो बढ़िया, ये भी हो गया। अपने को देखो एक एक पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक की बात आ गई पकड़ में। एक मिनट, हाँ भाई, अब जैसे हाँ भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे पास में भी है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 5 cos 2x, प्लस में दे रखा है कितना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां फिर चक्कर, ये सर 2x है, ये x बाई 2 है, ये कैसे चलेगा, तो किसी को किसी में बदलना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, ये रिकॉल करना पड़ता है, बस इतनी ही मेहनत करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। 2 cos स्क्वायर थीटा इतना होता है, कोशिश करा तो अपने को बदल जाएगा। इसका अंदर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 सर आप कहोगे तो हम, अगर जैसे आपने मेरे को x बाई 2 दे दिया ना, तो मैं समझ गया ये थीटा है, तो यहां इसका डबल करके लिखना है, तो 1 प्लस cos x लिख देते हैं। अब क्या होगा, मैं इसको पकड़ता हूं, ये लिख दिया 5 cos 2x, प्लस में इसकी जगह पे लिख देते हैं 1 प्लस cos x, और प्लस के अंदर 1 है ही। अच्छा, लेकिन सर आप तो फिर फंस गए। मैंने कहा कैसे फंस गए सर, ये cos 2x से ये x है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो सही करो तुम, या तो ये भी x हो जाए या ये 2x हो जाए, दोनों किसी में बदले तो सही। चलो x बाई 2 को x तक लाए, ऐसे भी लेके चलेंगे, तो पहला काम तो यहां खत्म हो गया। अब दोबारा सोचा कि यार cos 2x को x में कैसे बदलते हैं, तो दिमाग में आया cos 2x को cos x में कैसे बदलें, तो दिमाग में आएगा ना कैसे बदलें, तो दिमाग ऐसे कहता है कि अगर आपको cos 2x को cos x में बदलना है तो cos 2x इज इक्वल टू होता है, माने cos 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप सर यहां लिख लो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस 1 तो है प्लस में, अच्छा प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस के अंदर कितना cos x प्लस 2, 1 और 1 जोड़ लो आप सर। मैंने कहा ठीक है यार, ये बात भी सही करो। अब क्या करा जाए, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इसको लिखा tan cos स्क्वायर x, और प्लस में कितना cos x, यहां से खुलेगा -5, तो -3 बराबर 0। अब क्या करा जाएगा सर, अब आपको सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन -30 लाना है। -30 लाओगे कैसे, आप ला ही नहीं सकते -30। मैंने कहा -3 आ जाएगा ना, मुझे दिख रहा है tan cos स्क्वायर x, और प्लस में कितना 6 cos x, माइनस का 5 cos x -3, अरे वाह 5 30, इसका मतलब अब आप सर कॉमन लोगे 2 cos x, 2 cos x कॉमन लेने पे यहां पे बचेगा 5 cos x प्लस 3, और यहां से -1, यहां से बचेगा 5 cos x प्लस 3 बराबर 0। इससे मिलेगा 2 cos x माइनस 1, और यहां से मिलेगा 5 cos x प्लस 3। अच्छा सर, इससे फैक्टराइजेशन को सीख जाएंगे अपन। हाँ, तो ये चैप्टर 11th में आते ही इसलिए हैं। एक तो बार बार आप फार्मूले ढूंढोगे, सर्च करोगे, सही लगाओगे, वो अपने दीवार पे लगाए रखो, उन्हीं में ढूंढना कौन सा लगाऊं, किसको किस में बदलना है, किसको किस में बदलूं,
ऐसे सोचते सोचते चलेगी गाड़ी। अब दो बातें होंगी, या तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 है, या 5 cos x प्लस 3 बराबर 0 है। यहां से देखा जाए तो cos x की वैल्यू हाफ है, या फिर यहां से देखा जाए तो cos x की वैल्यू माइनस का 3/5 है। अब दिमाग लड़ाते हैं, माइनस का 3/5। ये सर ये माइनस का 0.6 है, माइनस का 0.6 -1 से 1 में आता है, माने चलेगा सर ये। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखना पड़ेगा x = 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स माइनस 3/5, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हुआ। अच्छा ये क्या होगा, यहां पे आसान है, cos x = हाफ का मतलब हो जाएगा cos π/3, माने x की जगह कितना लग जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन, ये मैंने आपकी शीट से लिया है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन मेरे से आपसे आंसर में लास्ट में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ नहीं, एक आंसर सही जा रहा है, इसका तो दूसरा भी सही होगा। आपसे मिल नहीं रहा है, वो धीरे धीरे अनुभव के साथ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दिन में पौधा नहीं बढ़ता। आप अगर बाई द वे गमला लेके बैठ दो कि भाई साहब आज मैं इसको ऊंचा करके रहूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। उस जगह पे टाइम लगता है, कुछ चीजें पकती हैं, समय लेती हैं, ठीक है ना। तो मैं आज के दिन पे आपको मुश्किल काम दे रहा हूं, मैं आज के दिन पे आपको मुश्किल काम दे रहा हूं, मुश्किल काम, ठीक है। और वो मुश्किल काम क्या है, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर, बहुत मुश्किल दे रहा हूं। दूं कितना नहीं दूं, डर लग रहा है दिमाग में। तो मैं आज के दिन पे आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करना कि 3 क्वेश्चन आपसे बन जाए, 3 ओनली, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऐसे तो देने को 4 दूंगा, लेकिन वो 3 ही निकलेंगे, 37, 38, 39 और 40, सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन उसमें से ये मैं करवा चुका हूं, तो इसलिए है वो 3 ही। अब अपनी तरफ से 3 क्वेश्चन ट्राई करके रखना, 3 क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। वैसे तो मेरी तरफ से नो ऑब्जेक्शन है अगर किसी ने 47 तक कर दिए, ठीक है। ये HW1 में से, ठीक है। हाँ, इसके बाद में वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी की भी, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ। तो अब परेशान मत हो ना, ये तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात क्वाड्रेटिक का डिस्कशन में, कुछ एक क्वेश्चन और मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। कल तक मैंने क्या क्या कर लिया था, 1 मिनट मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनके क्वेश्चंस, जिन्होंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ट्राई किए हैं और जो अपने आंसर मिलाना चाहते हैं, वो रुक जाएं अब, ठीक है। एक्सरसाइज 2, हाँ भाई, कल के दिन पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिया था, 15वां करवा रहा हूं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस रूट्स आर रियल। p - 3x² माइनस में 2px प्लस में दे रखा है 5p = 0। क्वेश्चन कह रहा है p की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव रूट्स। देखो, अगर बाय द वे किसी ने बोला कि रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल एंड पॉजिटिव, अच्छा, तो देखो रियल बोल दिया, ठीक है। अगर उसने मेरे को रियल रूट्स बोले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब पक्की बात है d > 0 है, d > 0। लेकिन अगले ने अगर पॉजिटिव रूट्स बोले हैं, तो पॉजिटिव रूट्स मतलब अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव रूट्स का सम भी पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, सही है। अगर किसी का सम पॉजिटिव आता है तो सम का मतलब -b/2a पॉजिटिव होगा, और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो c/a पॉजिटिव होगा। इसका -b 2p हो जाएगा, और 2a की वैल्यू 2 × p - 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से नंबर लाइन पे एक 0 आएगा, एक 3 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। पॉजिटिव या तो हमारे को 3 के इधर मिल रहा है या 0 के इधर मिल रहा है। इसने अपनी बात कह दी, इसकी बात खत्म। c/a भी पॉजिटिव होगा, तो c कौन है बेटा, 5p है। a कौन है भैया, p - 3 है, ये भी पॉजिटिव होगा।
तो नंबर लाइन पे एक जना वही 3 दे रहा है, एक जना 0 दे रहा है, प्लस दे रहा है, माइनस दे रहा है, प्लस दे रहा है, पॉजिटिव या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। चलो इसने भी अपनी बात कर दी, अब डी की बात सुन लेते हैं। डी पॉजिटिव होना चाहिए। डी का मतलब हो जाएगा कितना, डी का मतलब हो जाएगा 4p² माइनस b² माइनस 4ac, 4ac, और ये पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो 4 और 4 तो हटा दो, p² की जगह p² माइनस 5p इंटू दिस, माइनस का 5p² हो गया, माइनस और माइनस और माइनस, तो प्लस के अंदर कितना हो जाएगा 15p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहां से हो जाएगा माइनस का 4p² प्लस का 15p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली माइनस का p हटा लो, ठीक है, माइनस ही हटा लो ना, ठीक है, माइनस ही हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा p² माइनस का 15, 4p² माइनस का 15p इज लेस देन इक्वल टू 0। तो p अगर कॉमन ले लिया तो यहां से हो जाएगा 4p माइनस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ब्रैकेट फंक्शन की तरह, तो p की वैल्यू फंस जाएगी कहां से कहां के बीच में, 15/4 से 0 के बीच में। ये काम खत्म। अब मेरे को तीनों के बीच इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चीज मिल गई देखें। एक जना कह रहा है कि वो 0 से 15/4, 15/4 का मतलब होता है 3.75 के बीच में रहना चाहता है, राइट है, तो इसकी स्प्रिंग बांध दी। एक जना कह रहा है कि नहीं साहब वो तो 3 से बड़ा ही रहेगा, और एक जना कह रहा है वो 0 के पीछे रहेगा। सबने फाइनली अपना आंसर दे दिया। ओपिनियन यहां पे सबसे स्ट्रांग है, तो p की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली 3 से बड़ी होगी पर 15/4 से छोटी। मिला लेते हैं 3 से 15/4 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब ये जिस बच्चे का नहीं हुआ, ठीक है, उसने इसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए कि सर ने कैसे करा, एक दो बार देखेगा दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कमी भी रह जाएगी तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, a की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए a + 4 × x² माइनस का 2ax प्लस का 2a - 6, ये भैया नेगेटिव है, सारे x बिलोंग्स टू r के लिए। चलो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नेगेटिव है, माने बिलो x एक्सिस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव तभी होती है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव तभी होती है जब उसका a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। इसका a मतलब a + 4 भैया नेगेटिव होने चाहिए पहला, और दूसरी बात d भी नेगेटिव होना चाहिए। d का मतलब हो जाएगा 4a² माइनस 4 इंटू a + 4 इंटू में कितना 2a - 6, ये नेगेटिव होना चाहिए। 4 तो हटा लो, a² की जगह a², इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो 2a इंटू दिस इज 2a²। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 8a और यहां से हो जाएगा माइनस का 6a, 8a - 6 इज -2a, तो ये प्लस का 2a रह गया, और माइनस का 24 के हिसाब से प्लस का 24 हो गया, इज लेस देन 0। तो फाइनली हो गया है माइनस का a² प्लस का 2a प्लस का 24 इज नेगेटिव। क्लासिक क्लासिक क्लासिक, a² माइनस 2a माइनस 24 इज लेस देन 0, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। इज इट करेक्ट? करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। a - 6 a + 4 इज ग्रेटर देन 0, माने a 6 से बड़ा यूनियन a - 4 से छोटा, राइट है। अच्छा, और यहां पे भी a - 4 से छोटा, तो फाइनली देखा जाए तो दोनों से a अपने आप में -∞ से -4 तक होगा, तब ये क्वाड्रेटिक, तब ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है ठीक है, अब मैंने अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं करी है तो मैं सही जा रहा हूं, वो भी देख लेते हैं एक बार जरा। a इंटू दिस 8 है, और ये मिला के माइनस का 6 है, तो प्लस का 2 है, प्लस का 2, ओके, प्लस का 2 है, माइनस का 2 है बन जाएगा, तो ये माइनस है, और ये अगर माइनस है तो यहां पे भी माइनस है, यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो ये कहानी एक चेंज हो गया, a जो है वो -6 से छोटा यूनियन a जो होगा वो 4 से बड़ा, ये और वो मिला करके a लेस देन a बिलोंग्स टू -∞ से 6 आ जाएगा, -6 है ना, बस ये चेंज हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बता देता हूं, कॉपी देखना, उसमें कॉपी में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी कॉपी में बेटा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन कॉपी में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 का हिंट दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के, 3x माइनस के बराबर 0 जो है इसके रूट्स हैं a और b, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3x माइनस का 10 माइनस का 10 इक्वल टू 0 के रूट c और d है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इन दोनों के रूट्स का डिफरेंस माने मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ c माइनस डी है। अब कुछ मत करो, स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स c माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स a प्लस बी, ए बी, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। और 4 को कर देना बाहर, इसको लिख देना c प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स सी डी, ठीक है, ऐसा है। और आपके पास सब है, a प्लस बी माइनस 3 दे रखा होगा और a इंटू बी के दे रखा है माइनस का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है ना तो ध्यान से देखना। 1 माइनस 11 m, 1 माइनस 14 2m, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की क्वेश्चन है। मैंने कॉमन रूट में सिखाया था इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 14 फिर माइनस प्लस का 11 मल्टीप्लाइड बाई, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 22m फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 28m इजिकल टू में फिर इनका प्रोडक्ट, इनका इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा 2m माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट m का स्क्वायर होगा, सही है। तो यहां से क्या बच गया 28m है ना, तो 28m में से गया तो 6m, यहां से कितना बच रहा है इनटू में कितना माइनस का 3 बराबर में कितना बच रहा है m स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 18m बराबर 0, m कॉमन लेते हैं m माइनस 18 m प्लस 18 बराबर 0, तो m की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 0 और माइनस 18 आ गया, ठीक है। अब मैंने कोई गलती करी होगी तो वो मल्टीप्लीकेशन में कर सकता हूं तो कर दूंगा। 6m 18, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 14 माइनस का 14 और प्लस का 11 बराबर है। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है माइनस का 22, हाँ तो देखो माइनस का 22, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 22 और प्लस का 14m हुआ, ठीक है ना। तो 14m होने की वजह से, ठीक है, ठीक है 14m, ठीक है। तो वो कितना आया बेटा, वो आया -3 और यहां से देगा माइनस का 8m इजगुड में कितना m स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 24m बराबर में 0, तो m की दो वैल्यू आ गई पटपट 0 और -24, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक इतनी क्लासिक बताई थी, किसी जगह कोई नहीं बताता, मैं वो कह रहा हूं किसी जगह आप देख लेना कहीं पे भी आपको मिल जाए बताना, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक पे खेल रहे हैं भाई, और आज के दिन में 15 से लेकर के और हमने 20 तक क्वेश्चन लगा दिए, मैंने 6 क्वेश्चन तो ये क्वाड्रेटिक के कर रहा हूं मैं आपके, ठीक है। तो जिन बच्चों का पीछे का बैकलॉग है वो यहां तक सलटाते रहना भाई, क्वेश्चन मिलाते रहना बेटा, है ना। आप में से कई अच्छे स्टूडेंट है जो बराबर काम कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, और जिनका पता नहीं वो मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज के दिन का नया काम प्लस पुराना काम जरूर करके रखना क्वाड्रेटिक में, ठीक है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, मैं 30 तक सारे क्वेश्चन लगभग करवा दूंगा,